बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 631 का लेक्चर नंबर 39 जो कि टॉपिक 136 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि हम कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करके उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल गिवन है जो कि इंटेग्रल 0 to 1 2 प्लस साइन पाई एक्स बाय 1 माइनस एक्स की पावर पी डी एक्स है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हम इन प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस है वो डिस्कस करेंगे p इज लेस देन 1 के लिए। ठीक है, वो हम क्यों डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास साइन एक्स का फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है और जो साइन एक्स हमारे पास 1 पे अनडिफाइंड हो जाता है तो हम उसकी वैल्यूज जो है वो 1 से लेस लेंगे। ठीक है, अब हम जब उसकी वैल्यूज 1 से लेस लेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन एक्स की सुप्रीमम वैल्यू है वो 1 है। तो हम अगर उस फंक्शन में 1 पुट करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है 3/1 माइनस एक्स की पावर पी, जो कि जो साइन एक्स वाला ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास है वो उससे ग्रेटर है। ठीक है, तो हमने उसको उसी तरह लिखा। अब हमारे पास क्यों कंपैरिजन टेस्ट हम ले रहे हैं तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो हमने फंक्शंस लिए वो दोनों 0 से ग्रेटर है क्योंकि नॉन नेगेटिव फंक्शंस हैं। तो हमारे पास जो 2 प्लस साइन पाई एक्स बाय 1 माइनस एक्स की पावर पी दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3/1 माइनस एक्स की पावर पी। ठीक है, 3 आपको पता चल गया है कि हमने कहाँ से लिया है। अब हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज है जो हमारे पास 3 वाला फंक्शन है ये फंक्शन में p इन्वॉल्व हो रहा है और इस तरह का फंक्शन होता है अगर उसकी वैल्यू हम 1 से लेस लें तो वो ऐसी तमाम वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करता है। तो अगर हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर फंक्शन है ये कन्वर्ज कर रहा है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइन एक्स वाला फंक्शन है वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई p इज लेस देन 1 के लिए। लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए तो उसके लिए हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, आप देखिए हमारे पास साइन एक्स का जो फंक्शन है वो हमारे पास जो उसकी सबसे कम वैल्यू है वो -1 पे देता है, जो ग्रेटर वैल्यू है 1 पे देता है। तो हमने यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू ले ली -1। तो हमारे पास वहां से जो हमने फंक्शन लिया वो क्या लिया 1/1 माइनस एक्स की पावर p, और हम जानते हैं कि ये फंक्शन जो है वो साइन एक्स वाले फंक्शन से लेस है। और हम जब p की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर ले रहे हैं तो उसके लिए भी हम जानते हैं कि हमारे पास जो जो p वाला फंक्शन है ये डाइवर्ज कर रहा है। तो हमारे पास क्योंकि ये स्मॉलर फंक्शन है ये डाइवर्ज कर रहा है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेटर फंक्शन है जो कि यहाँ पे साइन एक्स वाला है वो भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक रिमार्क है जिसमें क्या गिवन है कि अगर f हमारे पास कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि वो नॉन नेगेटिव है नॉन पॉजिटिव है, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो लोकली इंटीग्रेबल हो क्लोज ओपन इंटरवल पे और उसमें से हम स्पेसिफिक पॉइंट्स ले रहे हैं a1। ठीक है, c तो हम वैसे भी जब भी हमारे पास लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उसके लिए हम c एक पॉइंट लेते ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं a1। b हमारे पास b की तरफ से ओपन है तो b की जगह हमने इंटीग्रल में c पुट कर दिया a टू सी एफ ऑफ dx इज इक्वल टू, अब जो a1 पॉइंट लिया हमने वहां पे क्या आ गया इंटीग्रल a टू a1, और नेक्स्ट इंटीग्रल हमने लिया a1 से लेकर c तक। यहाँ पे हम जहाँ पे दो इंटेग्रल्स हैं जिनमें a टू c है और a1 टू c है, ये दोनों हमारे पास जो इंटेग्रल है ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास c वाली वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है और c पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जबकि जो दरमियान वाला फंक्शन है a टू a1 f ऑफ एक्स डी एक्स ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर इंटेग्रल है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे। अब हम इस थ्योरम में कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो कन्वर्ज करें तो हमारे पास जो प्रॉपर वाला इंटेग्रल है वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और फिर जब हम इस इंटीग्रल को c की जगह हम जब उसकी b वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो फॉर्म आएगी वो यहाँ पे नीचे गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क में क्या गिवन है कि अगर हम जैसे हाइपोथेसिस ले रहे हैं हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है तो वो हमारे पास हम उस सब इंटरवल पे लेंगे जिन पे हम अपनी इंटीग्रेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि हमारा जो फंक्शन है वो p से लेस 1 से लेस वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रहा है और 1 से ग्रेटर या इक्वल वैल्यू के लिए डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम सेम वही चीज कह रहे हैं कि हमारा जो जो भी कंडीशंस होंगी वो हम उन सब इंटरवल पे अप्लाई करेंगे जिन पे हमारा फंक्शन जो है हम उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिस्कस कर रहे हैं, हम उस होल इंटरवल पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि होल इंटरवल पे हमारा फंक्शन कभी कन्वर्ज कर रहा है कभी डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम उसका इंटेग्रल लेंगे तो उस इंटेग्रल पे 1/1 हम उस सब इंटरवल पे ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस या हाइपोथेसिस जो है वो सेटिस्फाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जो एक रेशो टेस्ट की ही फॉर्म में है जिससे आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है। रेशो टेस्ट हमारे पास क्या होता है अभी हम फिर से इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एफ और जी जो दो फंक्शन है वो लोकली इंटीग्रेबल है क्लोज ओपन इंटरवल पे, और यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है डेट इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लेने की वजह क्या है
चलिए एफ ऑफ एक्स तो हमने ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ले लिया, यानी हमारे पास नॉन नेगेटिव फंक्शन है। लेकिन जी ऑफ एक्स को हमने सिर्फ ग्रेटर देन जीरो इसलिए लिया कि रेशियो टेस्ट में हम क्वोशिएंट की फॉर्म में लिखते हैं अपने फंक्शन। तो जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है, और अगर हम ये इक्वल टू जीरो पुट करें तो हमारा जो होल का होल फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हमने जी के लिए ये कंडीशन ली कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है। और हमारे पास जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, बी की तरफ से ओपन है, तो लिमिट हमारे पास आएगी एक्स अप्रोचेस टू बी फ्रॉम लेफ्ट साइड। इस पर लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई एक एम आएगा, ठीक है। अब एम हमारे पास फाइनाइट नंबर होगा, अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी होगा, जीरो होगा, वो क्या होगा उस पर हमारे पास ये नीचे 3 पॉइंट्स गिवन है। अगर हमारे पास एम की एक स्पेसिफिक वैल्यू हो जो कि जीरो और इन्फिनिटी के दरमियान में हो, ठीक है, एक फाइनाइट नंबर हो, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है और जो डी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज टुगेदर कर रहे हैं। अगर हमारे पास m आ जाता है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में था वो डाइवर्ज कर रहा था, इसलिए हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो भी डाइवर्ज कर रहा है, यानी वो भी हमारे पास इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसके बाद अगर m हमारे पास आ जाता है जीरो की इक्वल, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो जी ऑफ एक्स वाला है अगर वो कन्वर्ज करेगा तभी हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो भी कन्वर्ज करेगा। इसका प्रूफ हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोलूट इंटीग्रेबिलिटी। अब एब्सोलूट से भी आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। एब्सोलूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जब भी हमारे पास नॉन पॉजिटिव वैल्यूज हो तो हम उनका एब्सोलूट ले लेते हैं और उसके बाद हम उसकी इंटीग्रेबिलिटी या जो भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होती है वो डिस्कस करते हैं। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए ले रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन है तो हम उसकी जो एब्सोलूट वैल्यू पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे वो हमारे पास कन्वर्ज करेगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो कन्वर्जेस एब्सोलूटली या एब्सोलूटली कन्वर्जेंट है। रिमार्क हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि नॉन नेगेटिव है, जिसमें नेगेटिव वैल्यूज इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, तो उसके लिए वो जो फंक्शन है वो एज इट इज लें या उसकी एब्सोलूट वैल्यू लें, वो दोनों सेम ही होंगी क्योंकि उसमें नेगेटिव वैल्यूज इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास क्या है कि साइन एक्स बाय एक्स की पावर पी एब्सोलूट वैल्यू ले रहे हैं और उसके साथ हमने जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिया वो लिया 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर पी। अब हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो साइन एक्स वाला फंक्शन होता है उसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए जो साइन एक्स वाला फंक्शन है वो लेस देन है 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर पी से। अब हमारे पास जो 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर पी वाला फंक्शन है ये हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हो रही है पी सीरीज। पी सीरीज हमारे पास कन्वर्ज तब करती है जब वो 1 से ग्रेटर वैल्यूज ले। तो अब ये हमारे पास 1 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर फंक्शन है ये कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारा स्मॉलर फंक्शन भी ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हमने ये चीज़ कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके कह दी। लेकिन अगर हमारे पास p की वैल्यू आ जाए 1 या 1 से लेस, तो हमारा ये फंक्शन डाइवर्ज करेगा। लेकिन इसके लिए हम फिर जो स्मॉलर सीरीज है जो हम लेंगे एफ ऑफ एक्स, वो किस तरह से लेंगे, यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नीचे कि हम p इज इक्वल टू 1 के लिए स्पेसिफिक कर रहे हैं और इसमें हमने जो k वाला इंटीजर लिया वो लिया है ग्रेटर देन 3। 3 से ग्रेटर लेने का मकसद ये है कि हमारे पास जो पाई इन्वॉल्व हो रहा है, तो पाई की वैल्यूज हमारे पास 2 और समथिंग है, तो पाई की वैल्यूज लेस होनी चाहिए 3 के। तो हमने इसलिए k की वैल्यूज जो है वो 3 से ग्रेटर ली। हमने फंक्शन इंट्रोड्यूस किया एब्सोलूट वैल्यू ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, उसमें हमने इंटीग्रल लिया 1 टू k पाई, और ये फंक्शन जो है ये ग्रेटर है हमारे पास ये पाई टू k पाई वाले फंक्शन से। वो इसलिए कि हमारे पास जो इंटरवल है पाई टू k पाई ये स्मॉलर इंटरवल है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास स्मॉल ही आएगी, जबकि 1 टू k पाई जो इंटरवल है डेट इज द लार्ज इंटरवल और इसकी वैल्यू हमारे पास फिर ग्रेटर आएगी। उसके बाद हमने समेशन अप्लाई किया, बहुत स्पेसिफिक, ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समेशन अप्लाई करके हमने इस पे इंटरवल अप्लाई किया और एट द एंड हमारे पास जो इंटरवल आया वो हमारे पास जो साइन, अच्छा यहाँ पे हमने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की तो हमारे पास जो एक्स वाली वैल्यू थी वो क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय जे प्लस 1 पाई। फिर हमारे पास जो साइन एक्स एब्सोलूट वैल्यू थी जस्ट वो रह गया, उस पर जब हमने उसको इंटीग्रेट किया लिमिट्स अप्लाई की तो हमारे पास एट द एंड आ जाता है 2। दोबारा जब इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो लॉग वाला फंक्शन आ जाता है, क्योंकि हमारे पास वो उस तरह फर्दर डिवाइड होता जा रहा है। जब लॉग वाला फंक्शन आएगा तो हमारे पास जो एंड टर्म आती है वो आती है लॉग के प्लस 1/2। जब के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, क्योंकि हम के की वैल्यूज हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ग्रेटर देन 3, जब हम उसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास उसकी जो लिमिट अप्लाई करें वो हम अप्लाई करें के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जाएगा।
अब क्योंकि ये स्मॉलर फंक्शन था, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो हमारा जो ग्रेटर फंक्शन है वो भी डाइवर्ज ही करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें क्या है कि हमारे पास f कोई भी लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज्ड ओपन इंटरवल पे, और उसका जो एब्सोल्यूट वाला फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x है वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। लेकिन इस थ्योरम का हमारे पास जो कन्वर्स है वो इन जनरल ट्रू नहीं है, कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास उसका जो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो भी कन्वर्ज करेगा। तो ये आप अपने हैंड आउट के साथ में लिख लें कि द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल। इसका प्रूफ हम किस तरह ले रहे हैं कि हमने जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया, वो किसके इक्वल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर हम ले रहे हैं पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है, तो फिर तो एफ ऑफ एक्स लें या हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लें, वो तो दोनों इक्वल हैं, तो उसके लिए तो हमारे पास वैसे ही हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारे पास सेम उसी की तरह आएगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर कन्वर्ज करी है तो ओरिजिनल फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा क्योंकि वो दोनों सेम है। लेकिन अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है या लेस देन जीरो हम कह रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जब एफ ऑफ एक्स की जगह हम वो फंक्शन लिखेंगे या हम माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो हमारे पास जो माइनस साइन है वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी, तो ऑलरेडी हमारे हमने जो फंक्शन लिया वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कन्वर्ज करी है, तो उससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ वाला फंक्शन है वो भी कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो गया है। यहाँ पे हमारा लेक्चर भी एंड हो गया। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।